नाजरीन, इस दुनिया में कुछ भी यकीनी नहीं कहा जा सकता सिवाय मौत और टैक्स के, जो कि यकीनी है। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मशहूर लिखा है, हम में से बहुत कम लोगों को टैक्स दिलचस्प लगता है, लेकिन मौत किसी को दिलचस्प नहीं लगती। यहाँ तक कि इसके बारे में सोचना भी कोई गवारा नहीं करता। हम पर बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से गहरा असर पड़ता है। यही वजह है कि बहुत सारे मुख्तलिफ शोबों के मुहक्किकीन अपने नुक्ता नज़र से मौत का मुताला करते हैं। यहाँ आज मैं 5 तहकीकी नताइज आपके सामने रखूँगी, बायोकेमिकल, तिब्बी, जीनियाती, समाजी और नफ्सियाती, जिनसे शायद आप वाकिफ़ ना हो। मौत के बारे में पहली हकीकत जो है वो है कि इंसानी गोश्त गलने से मीठी बू आती है। ये बयान करना मुश्किल है कि मौत की बदबू कैसी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ये बुरी होती है। ताहम इंसानी गोश्त गलने की बू दरअसल बहुत पेचीदा होती है, जिसमें 400 से ज़्यादा गैर मुस्तहकम कीमियाई मुरक्कबात शामिल हैं। हम इनमें से बहुत से जानवरों को दूसरे जानवरों के साथ बांटते हैं, लेकिन एक हालिया तहकीक से पता चला है कि 5 ईस्टर्स हो सकते हैं, ऐसे नामियाती मुरक्कबात जो पानी के साथ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करके अल्कोहल और तेज़ाब पैदा करते हैं, जो कि इंसानों के लिए मुनफरिद हैं, और इसका मुआवजा मेंढक और रॉबिन से लेकर सूअर तक दीगर जानवरों की 26 अनवा से किया जा सकता है। इनके बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि ये फलों से भी पैदा होते हैं, ख़ास तौर पर जब वो सड़ जाते हैं। बू से वाकिफ़ लोग जिनकी रिसर्च बू पे होती है, जैसे कि फ्रांसिक साइंसदान या मार्टिशन, लाशों को बयान करते वक्त कहते हैं कि इनसे बीमार मीठी बू आती है। मौत के बारे में जो दूसरी हकीकत है वो ये है कि आपके नाखून और बाल बढ़ते नहीं हैं। आपने सुना होगा कि हमारे नाखून और बाल बढ़ते हैं जब हमारी मौत वाक़या हो जाए, कम से कम थोड़ी देर के लिए हमारे मरने के बाद। इससे निकाली गई लाशों की खौफनाक तस्वीर बन जाती है, जिनमें हजामों की फौरी ज़रूरत होती है। ये ख्याल शायद बालों और नाखूनों के नमू के तहकीकी मुशाहिदात से आया है, लेकिन ये सब एक वहम है। सच ये है कि पानी की कमी की वजह से हमारे बाकी जिस्म सिकुड़ जाते हैं, जिससे नाखून और बाल लंबे दिखाई देने लगते हैं। जिस चीज़ को हम बाल और नाखून समझते हैं वो दरअसल पहले ही मुर्दा हो चुके हैं। सिर्फ जिंदा हिस्से हेयर फॉलिकल और जिल्द के नीचे कील मैट्रिक्स हैं, लेकिन इन अज़ा को बाल और नाखून पैदा करने के लिए हार्मोनल रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। इसमें प्रोटीन और तेल जैसे अज़ा की फराहमी का जिक्र नहीं किया जा सकता, जो मौत के बाद बहुत जल्द बंद हो जाते हैं, तो इस लिहाज से उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे बाल और नाखून बढ़ सकें। तो ये एक मिथ है। मौत के बारे में तीसरी हकीकत, टेलोमेयर की लंबाई उम्र की पेशन गोई करती है। एक तवील अरसे से हम सोचते थे कि हमारे खुलिये लाफानी हो सकते हैं, और ये कि सही माहौलियाती हालात में वो हमेशा के लिए नकल करते रहेंगे, लेकिन जैसे कि 1961 में दरियाफ्त हुआ, वो ऐसा नहीं है। 50 से 70 तकसीम के बाद वो रुक जाते हैं। एक दहाई के बाद एक मफरूज़ा पेश किया गया, टेलोमेयर्स हमारे क्रोमोसोम के सिरों पर बार बार डीएनए की तरतीब हर तकसीम के साथ मुख्तसर हो जाती है, और जब वो बहुत मुख्तसर छोटे हो जाते हैं तो तकसीम रुक जाती है और खुलियात मर जाते हैं। इसके बाद से इस बात के बढ़ते हुए शवाहिद मौजूद हैं कि टेलोमेयर की लंबाई उम्र की पेशन गोई के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, ना कि सिर्फ इंसानों में। ताहम तमाम तहकीक इसकी तस्दीक नहीं करती, और ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि छोटे टेलोमेयर्स उम्र बढ़ने की वजह से या सिर्फ एक अलामत है। अगर टेलोमेयर की लंबाई बुढ़ापे को कंट्रोल करती है तो इनकी लंबाई में हेरा फेरी करके उम्र को नुमाया तौर पर बढ़ाना मुमकिन है। इस वक्त हम टेलोमेयर्स के बारे में ऐसा करने के लिए बहुत कम जानते हैं, लेकिन इस जगह को देखें। चौथा पॉइंट जो है, उम्र के साथ मौत का खौफ कम हो जाता है। ये सोचना कि हम उम्र बढ़ने के साथ मौत से कम डरेंगे, लेकिन रियासत मुत्तहिदा में होने वाले मुतालात से पता चलता है कि ऐसा ही है। एक तहकीक से पता चला है कि 40 और 50 की दहाई के लोग 60 और 70 की दहाई के लोगों के मुकाबले में मौत के ज़्यादा खौफ का इजहार करते हैं। इसी तरह एक और तहकीक से पता चला है कि 60 की दहाई के लोगों ने दरमियानी उम्र और नौजवान बालगों दोनों के मुकाबले में मौत की कम तशवीश की इतला दी। फिर भी एक और तहकीक से पता चला कि 20 की दहाई में अरूज कम के बाद शुरका की मौत की बेचैनी उम्र के साथ कम होती गई। मर्दों के लिए इनकी 60 की दहाई में कमी वाक़या हुई, जबकि ख़वातीन के लिए इनकी 40 और 50 की दहाई के दरमियान मामूली टकराने के कुछ सबूत थे। मुझे एक आने वाली किताब के लिए अपनी तहकीक में इसी तरह के नमूने मिले, लेकिन सिर्फ रियासत मुत्तहिदा में मैंने ब्राज़ील, फिलिपाइन, रूस और जनूबी कोरिया में ऐसा कोई रुझान नहीं देखा।
یہ تمام مطالعات مختلف عمر کے لوگوں کا بھی سروے کرتے ہیں، لیکن ان کی عمر بھر افراد کی پیروی کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ عمر اور موت کے اضطراب کے درمیان تعلق ایک نسلی اثر سے چل رہا ہو۔ شاید ہمارے آباء و اجداد ہم سے زیادہ سخت چیزوں سے بنے تھے۔ لاسٹ بات جو آخری حقیقت ہے موت کے بارے میں، وہ ہے موت کے بارے میں سوچنا ہمیں تعصب کا شکار بناتا ہے۔ ان جذبات کو مختصراً بیان کرتی ہوں جو آپ کی اپنی موت کا خیال آپ میں پیدا کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں جسمانی طور پر آپ کے ساتھ کیا ہوگا جب آپ مر جائیں گے، اور ایک بار جب آپ جسمانی طور پر مر جائیں گے، یہ وہ ہدایت ہے جو گزشتہ 25 سالوں میں 200 سے زیادہ مطالعات میں ہزاروں لوگوں کو دی گئی ہیں۔ نتائج بتاتے ہیں کہ موت کے بارے میں سوچنا زیادہ معمولی چیزوں یا یہاں تک کہ پریشانی کے دیگر ذرائع کے بارے میں سوچنے کے مقابلے میں لوگوں کو نسل پرستوں کے بارے میں زیادہ روادار بناتا ہے۔ طوائفوں کے لیے سخت غیر ملکی سامان استعمال کرنے کے لیے کم تیار، یہاں تک کہ لبرلز کو LGBT حقوق کا کم حامی بناتا ہے۔ تاہم یہ لوگوں کو مزید بچے پیدا کرنے اور اپنے بچوں کے نام اپنے نام پر رکھنے کی خواہش بھی کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں موت کے بارے میں سوچنا ہمیں علامتی لفانی اپنی اولاد کے ذریعے یا ان گروہوں کے ذریعے جن کے ساتھ ہم شناخت کرتے ہیں کی طرف متوجہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے شواہد بھی ہیں کہ موت کی صورت میں غیر مذہبی لوگ خدا اور بعد کی زندگی پر یقین کرنے کے لیے زیادہ تیار ہیں۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کو سن کر موت کے بارے میں جتنی بھی تحقیقیں ہیں ان کو سن کر آپ کے ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز درد تو دوڑا ہی ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے